राधे राधे जी। क्या आपने कभी खुद के साथ भी 2 दिन बिताए हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्लान के, सिर्फ अपने लिए? इस बार मैं भी पहली बार निकल पड़ी हूँ सोलो ट्रिप के लिए। मैं जा रही हूँ राजस्थान के भरतपुर में क्लब महिंद्रा में 2 दिन रहने के लिए। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये उन 2 दिनों की कहानी है जिन्होंने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे अच्छी कंपनी हमारी अपनी खुद की होती है। सुबह सुबह सफ़र शुरू हुआ। सड़कें लंबी थी लेकिन मन बिल्कुल हल्का था। इस बार मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं थी, रास्ते को महसूस करने की चाह थी। खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव, हर दृश्य ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी कह रही हो, थोड़ा धीरे चलो। मैंने अपना ब्रेकफास्ट घर से ही ले लिया था। 2 ब्रेड पे पीनट बटर लगा लिया था और मैंने साथ में ले ली थी कॉफ़ी। 2-3 घंटे के सफ़र के बाद रास्ते में मुझे पप्पू का ढाबा दिखाई दिया, जहाँ पर मैंने लंच कर लिया। सबसे पहले मैंने ली थी ये केवड़ा लस्सी। लस्सी तो पीने में ठीक ठाक थी। मैंने साथ में ले लिया था डोसा, ये मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। फिर मैंने लिया मिक्स वेज पराठा, वो भी ख़ास नहीं था। चलो एनी हाउ जो भी है, मैंने लंच यहाँ पर कर लिया। लंच करने के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी। आप सब भी इनको प्रणाम कर लीजिए। घूमते घुमाते मैं पहुंच गई क्लब महिंद्रा। उन्होंने मेरा ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। उसके बाद पहुंच गई मैं उनकी रिसेप्शन पर चेक इन प्रोसेस के लिए। चेक इन करने के बाद मैं रूम की तरफ चल पड़ी। पहली नज़र में जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी यहाँ की एकदम शांति भरा माहौल। ना भीड़ ना शोर, सिर्फ हरियाली, खुली हवा और सुकून। वहाँ के स्टाफ ने खुलकर स्वागत भी किया था और कुछ ही मिनटों में चेक इन पूरा भी हो गया था। कभी कभी एक मुस्कान भी पूरे सफ़र की थकान को मिटा देती है। अब यह है रूम के बाहर का एम्बियंस, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल राजस्थान के रजवाड़ों जैसा। अंदर का जो कमरे का जो एकदम माहौल था वो भी बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा और बहुत शांत। सबसे पहले जहाँ भी आप ठहरो वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की हाइजीनिक और सब चीज़ें सिस्टमेटिकली देखनी चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी होती है और बाथरूम भी एकदम साफ़ सुथरा था। रूम में बैठकर मैंने महसूस किया कि हम अपने घर को बेहतर बनाने में इतने बिज़ी रहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का समय ही नहीं निकाल पाते। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने पूरे रिज़ॉर्ट में घूमना शुरू किया। चारों तरफ खूबसूरत गार्डन, खूबसूरत बहुत बड़े बड़े और घने पेड़, पक्षियों की आवाज़ और हवा में एक अलग ही शांति थी। मोबाइल जेब में था, कैमरा चल रहा था, लेकिन मेरा जो मन है वो इन पलों को जी रहा था। इन हरियाली और इस प्रकृति को देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। चलते चलते मुझे एक मोर दिखाई दिया तो मैं उसके पास गई, लेकिन वो डरकर वहाँ से भाग गया। यहाँ के स्टाफ ने बताया कि पूरे रिज़ॉर्ट में 200 से भी ज़्यादा मोर हैं। चारों तरफ मोरों की आवाज़ें बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पेड़ पर बैठा है। मुझे लगा मोर जो है उड़ते नहीं हैं या थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ते हैं, पर थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक पेड़ पर भी मोर बैठा था। मोर को खाना खिलाने लगी तो मुझे डर लगने लग गया। वहाँ एक फैमिली खड़ी थी, पंजाब से आए हुए थे, तो उन भैया ने मुझे बोला कि लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपकी वीडियो भी बनाता हूँ, आपकी फ़ोटो भी खींच देता हूँ। और मैंने उनके साथ मोर को खाना खिलाया और उनके साथ बहुत एंजॉय किया। कृति का आनंद लेते लेते मैं पहुँच गई स्विमिंग पूल के पास। स्विमिंग पूल काफ़ी सुंदर था। कुछ लोग परिवार के साथ मस्ती कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और मैं एक कोने में बैठकर सब कुछ देख रही थी और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। खुशी हमेशा चीज़ों से नहीं होती, कभी कभी 2 दिन का सुकून भी महीनों भर की थकान मिटा देता है। रात हो गई थी। स्विमिंग पूल के बाद मैं रात के नज़ारे देखते हुए सीधा पहुंच गई डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए। इनका डाइनिंग एरिया भी बहुत सुंदर और एकदम साफ़ सुथरा था। स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सफाई से सारे सर्व कर रहे थे। खाना स्वादिष्ट था और सर्विस भी अच्छी लगी। यात्रा तभी पूरी लगती है जब पेट भी खुश हो और दिल भी। रात हो गई थी। डिनर करने के बाद मैं रिक्शा में अपने रूम की तरफ आ गई, क्योंकि इतना बड़ा रिज़ॉर्ट है कि आप पैदल तो चल ही नहीं सकते। वहाँ पर बग्गियाँ अरेंज की हुई हैं और ये जो होते हैं छोटे छोटे ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो भी अरेंज किए हुए हैं ताकि
जो सभी यात्री हैं अपने कमरों में उसके द्वारा पहुंच सकें। ये था मेरा सोलो ट्रिप का पहला दिन। अगले दिन सुबह 4 बजे उठी क्योंकि मुझे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जाना था, जो कि यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बिहारी जी के चौखट दर्शन किए और वापस लौट आई। रिजॉर्ट में आते ही पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया। ये है ब्रेकफास्ट का बूफ़े, काफ़ी अच्छा बूफ़े था और मैंने जो खाना था मैंने वो खाने में लिया। उसके बाद फ़ोटोशूट और तरह तरह की मैंने वीडियोस बनाई, खूब एंजॉय किया, खूब पक्षियों से बातें की, पेड़ों से बातें की, प्रकृति को निहारा, खूब आनंद लिया मैंने और केवलादेव नेशनल पार्क भी देखा। अगर आप प्रकृति और पक्षियों से प्यार करते हो तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चाहे आप साइकिल पे जाइए, चाहे रिक्शा पे जाइए या फिर जैसे भी आपका मन करता है वैसे इसे घूमिए। यहाँ की प्रकृति और यहाँ की खूबसूरती आपको कुछ वक्त के लिए आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस या जो भी परेशानी है उससे आपको भुलाने में मदद करेगी। इसके बाद पहुंची मैं मार्केट भरतपुर की और वहां पहुंचकर मैंने वहां की ऑथेंटिक आलू पूरी खाई। फिर मुझे एक शॉप दिखाई दी जहां पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और बहुत ही सुंदर जो उनकी थी ज्वेलरी, वैरायटी बहुत थी, बहुत सस्ती भी थी। फिर मैंने कुछ ज्वेलरी खरीदी, कुछ अपने बहू बेटी के लिए, खुद अपने लिए, और थोड़ी देर और मैंने मार्केट एक्सप्लोर की। फिर मैंने यहाँ की स्पेशल कड़ी कचौरी और जलेबी खाई और उसके बाद मैं वापस लौट आई अपने रिजॉर्ट में। रात हो चुकी है, अब है सोने का टाइम और जल्दी सोना है ताकि सुबह जल्दी उठकर घर के लिए निकल सकूं। आज है तीसरा दिन और मैं जा रही हूँ रिसेप्शन पर चेकआउट के लिए। मुझे घर के लिए निकलना है। चेकआउट करने के बाद जब रिजॉर्ट से बाहर निकली तो मुझे ये पेड़ दिखाई दिया जो कि लसूड़ों का है। आज से 50 साल पहले मैं ये खाया करती थी अपने नाना जी के खेत में। ये मुझे दिखाई दिए और मैंने तोड़ने के लिए रुक गई और साथ में भैया खड़े थे, इन्होंने भी मेरी तोड़ने में हेल्प की। इस पूरे ट्रिप में मुझे एक बात सिखाई कि हम दूसरों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, ऑफिस के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन खुद के लिए शायद कभी भी नहीं निकाल पाते। अगर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कभी लगे कि आप थक गए हो तो 2 दिन खुद के साथ रहकर ज़रूर देखिए, शायद आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्लब महिंद्रा भरतपुर का एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी फैमिली ट्रिप या कपल या फिर सोलो ट्रिप की योजना बना रहे हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छा विकल्प है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली यात्रा आप मुझे कहाँ करते हुए देखना चाहते हैं। मैं फिर मिलूँगी एक नई मंजिल और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए और खूब अपनी ज़िंदगी का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।